एक गुनहगार शख्स का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसा शख्स जो 60 साल तक गुनाहों में मसरूफ़ रहा और उसका अंजाम क्या हुआ, इस वाक़ये को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक ऐसा शख्स था जो गुनाह का आदी हो चुका था। वह शख्स गुनाहों में इतना गिर चुका था कि उसे ये खबर भी न थी कि मेरा अंजाम आखिरत में क्या होगा। वह इतना बड़ा गुनहगार हो चुका था, उसके गुनाह ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंच चुके थे। वह बंदा 60 साल तक गुनाह करता रहा, कभी तौबा नहीं की। उसके गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि तुम्हारी कौम में एक ऐसा बंदा है जिसके गुनाह बेशुमार है। अगर तुमने उसे कबीले से बाहर नहीं किया तो उसके गुनाहों की वजह से तुम सब पर मैं अपना अजाब नाजिल करूँगा। जिस कबीले में वह शख्स रहता है उस कबीले में रहने वाले तमाम लोगों को मैं हलाक कर दूँगा, इसलिए तुम उसे उस कबीले से दूर कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की निशानदेही का पूछा और उस शख्स के पास जाकर कहने लगे, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि तुम इस इलाके को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तमाम लोगों पर अजाब नाजिल किया जाएगा। तुम्हारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि अल्लाह का अजाब हम सब पर मुसल्लत हो जाएगा। सारे लोग हलाक कर दिए जाएंगे। बेहतर है कि आबादी से कहीं दूर चले जाओ। वह शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर रोने लगा और दूर जंगल की तरफ निकल गया, जहाँ न इंसान था न इंसान का वजूद था। वीरानी की तरफ निकल गया और शर्म की वजह से सूरज और चांद की रोशनी से मुंह छुपाकर पहाड़ के गार में पनाह ले ली और सजदे में सर झुकाकर रोने लगा और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करने लगा। वह शख्स रो रो कर कहने लगा, ए मालिक, क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि तूने अपने नबी के ज़रिए हुक्म दिया? क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि तूने मेरे नबी को कह दिया कि सारे लोगों पर तू अजाब नाजिल करेगा? वह शख्स कहने लगा, परवरदिगार, क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि तेरी रहमत उसे मिटा नहीं सकती? मेरे गुनाह बड़े हैं या तेरी रहमत बड़ी है? मैं अगर गुनहगार हूँ तो तू गफूर और रहीम है। मैं गुनहगार हूँ तो तू रहमान और रहीम है। मैं बंदा हूँ तो तू रब्बुल आलमीन है। तू सारी कायनात का रब है। हर चीज़ तेरे कब्ज़ा और इख्तियार में है। अगर तू एक बार मुझे बख्श दे तो तुझे कौन पूछने वाला है? ना तेरे से पहले कोई है और ना तेरे बाद में, तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अगर तेरे नज़दीक मेरा गुनाह इतना बड़ा है तो तू मुझे माफ़ मत करना, मगर मेरी वजह से किसी पर अजाब नाजिल मत करना। मैं तेरा गुनहगार हूँ तो तू मुझे अकेले को सजा दे, लेकिन मेरी कबीले वालों पर अजाब नाजिल मत करना। जब अल्लाह ताला ने उस शख्स की फरियाद को सुना तो अल्लाह की रहमत मचल जाती है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा पहाड़ के गार में बैठा है, मुझे याद कर रहा है। तुम रहमत के फरिश्ते को लेकर जाओ और उस बंदे की रूह को कब्ज़ कर लो। वह बंदा सजदे में था और उसकी रूह परवाज़ कर जाती है। फिर अल्लाह तबारक ताला ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और यह ऐलान कर दिया कि तुम इस बात के गवाह बन जाओ कि मैंने इसको बख्श दिया है, मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी है। फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा पहाड़ के गार में है और उसका इंतकाल हो चुका है। तुम उसके कफन दफन का इंतज़ाम करो और यह ऐलान कर दो कि जो भी इसके जनाजे में शामिल होगा वह सब लोग जन्नती होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह ऐलान किया तो लाखों की तादाद में लोग आने लगे। जिस किसी को भी यह मालूम हुआ एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ है जिसके जनाजे में जो भी शामिल होगा उसे जन्नत की ज़मानत मिल जाएगी, यह ऐलान आम हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास पहुँचे तो देखा कि यह वही शख्स था जिसकी वजह से अल्लाह ताला तमाम लोगों पर अजाब नाजिल करने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से पूछा है, मेरे परवरदिगार,
یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا؟ انہیں اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی بھی اس جنازے میں شامل ہوگا اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، یہ میرا وہی گنہگار بندہ ہے۔ جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند، سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ میرے پروردگار، اگر میں گنہگار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل مت کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کی میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کی میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، کوئی کامیابی لینے والا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔